आगे बढ़ते आपको बता दें कि 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने बाजार गिरा है। ऑटो एफएमसीजी में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे विदेशी निवेशक और ऐसे में 28 फरवरी को सेंसेक्स 1414 अंक यानी कि 1.90% गिरकर 73,198 के स्तर पर बंद हुआ। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी 420 अंक यानी कि 1.86% गिरकर 22,124 के स्तर पर बंद हुआ। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ है और ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद ये पहली बार है कि बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट आई है। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट दर्ज की गई थी और इन 5 महीनों के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स यानी कि 26% गिरा था। और देखिए, इस खबर का जिक्र सभी न्यूज़पेपर में किया गया है क्योंकि कल ये बड़ी खबर आई कि किस तरीके से शेयर बाजार जब खुला तो गिरावट के साथ ही खुला। दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है, फ्रंट पेज पर सबसे पहले इसी खबर को जगह दी गई है। उसके पीछे की वजह कि आजकल आप देखिए हर दूसरा व्यक्ति शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, वो इन्वेस्ट करता है ये सोचकर कि आने वाले समय में उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से 5 महीने तक गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है लोगों के दिलों में शंका बढ़ेगी। और यहाँ पर दैनिक भास्कर में यह हेडलाइन दी गई है कि निफ्टी में इतिहास की दूसरी बड़ी गिरावट, 5 महीने में 16% गिरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सोने और चांदी के रेट की, जहां गोल्ड 1537 गिरकर 84,056 पर, तो सोना 10 दिन में 2,677 रुपए सस्ता हुआ और चांदी का अगर जिक्र करें तो 1568 रुपए सस्ती होकर 93,480 किलो पर है। सोने चांदी के दाम में 28 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1537 रुपए गिरकर 84,056 रुपए पर आ गया और कल सोने का दाम 85,553 रुपए पर था। वहीं सोना अपने ऑल टाइम हाई पर अब तक 2,677 रुपए गिरा और 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर चांदी का जिक्र करें तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1567 रुपए गिरकर 93,480 रुपए प्रति किलो पर आ गई और बीते दिन चांदी का जो भाव था वो 95,048 रुपए किलो था और चांदी भी अपने हाई से अब तक 5,671 रुपए सस्ती हो गई। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 1414 अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ। निफ्टी में 420 अंक गिरावट देखने को मिली है, 22,124 पर आया। निवेशकों की वेल्थ 8,95,000 करोड़ रुपए घट गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स में 1414 अंकों की गिरावट देखने को मिली और प्रीति भी सबसे पहले आपको ये खबर बता रही थी कि ये 73,198 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो 420 अंक यानी कि 1.86% गिर के ये 22,124 के स्तर पर बंद हुआ। जानकारी ये है कि बीएसई स्मॉल कैप में 1,028 अंक यानी कि 2.33% की गिरावट रही, ये 43,082 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप में 853 अंक यानी कि 2.16% की गिरावट रही, ये 38,592 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 29 में गिरावट और केवल एक यानी कि एचडीएफसी बैंक में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 45 में गिरावट रही, 5 में तेजी देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा अगर गिरावट की बात करें तो आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पीएफ अकाउंट में जमा पर 8.25% का ब्याज। 1 लाख डिपॉजिट पर 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। 2 साल में पहली बार इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जीडीपी ग्रोथ तीसरी तिमाही में 6.2 रही है, दूसरी तिमाही में ये 5.4% थी। तो वहीं 2024-25 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही है। एक साल पहले की समान तिमाही की अगर बात करें तो ये 8.4% रही थी। आज कल का भी डेटा हम आपको बता रहे हैं, शुक्रवार का इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए कल को लेकर जानकारी ये है कि किस तरीके से एनएसओ ने भी डेटा जारी किया है और वित्त वर्ष 2024-25 में इकोनॉमी के 6.5 की दर से बढ़ने का अनुमान है। और इससे पहले जनवरी में जारी किए गए अनुमान में 2024-25 के लिए विकास दर 6.4% आंकी गई थी, जो 4 साल का निचला स्तर है।
पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रही। हालांकि दूसरी तिमाही में यह संख्या गिरकर 5.4% पर आ गई थी।